स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टेबल स्टोरेज के बारे में। तो आइए इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि डेटा जो है, कोई भी सिस्टम का डेटा ही जान होता है और कई बार हम लोग को डेटा को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ता है इधर से उधर। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे हाई स्पीड इंटरनेट हो और या स्पीड में उतना बैंडविड्थ हो या कैप हो कि आप कुछ भी किधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकें। तो कई बार हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कुछ पोर्टेबल हो जो आपके पास रहे और अच्छा खासा डेटा इधर से उधर कर सकें। और ये स्मॉल साइज़ का होना चाहिए डे टू डे यूज़ के लिए, यानी कि इसमें आप सर्वर इधर से उधर नहीं करोगे, लेकिन मतलब आम पब्लिकों की आम ज़रूरतों में काम कर देना चाहिए। और इसमें हम लोग को जो स्टोरेज चाहिए उसमें रीड एंड राइट दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीडी को देखें तो काफ़ी डेटा ले जा सकता है। प्रॉब्लम है कि वो रीड वंस वॉर्न मीडिया है, मतलब कि एक बार राइट कर दो उसके बाद बार-बार पढ़ते रहो। रीराइटेबल फॉर्मेट अगर लेते हैं वो उतना ना तो एफिशिएंट है ना तो उतना फास्ट है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जिसमें रीड एंड राइट काफ़ी अच्छा से हो। तो इसका शुरुआत ढंग से हुआ था फ्लॉपी ड्राइव से। तो इसमें डेटा इधर-उधर करते थे। तो ये बड़ा वाला काफ़ी बड़ा-बड़ा काम करता था, जैसे न्यूक्लियर लॉन्च कोड इसमें रखा जाता था। छोटा जो आप लोग सुनते हैं ना कि न्यूक्लियर लॉन्च कोड फ्लॉपी डिस्क में, वो छोटे वाले में नहीं है, वो पुराने वाले बड़े वाले में था। वैसे रखा जाता था। ये 7 इंच हो गया, ये हो गया 5 इंच काफ़ी टाइम तक चला था और हम लोग जो देखते हैं वो 3.5 इंच हो गया। ये फ्लॉपी डिस्क पहला था जो मतलब रीड एंड राइट अच्छे से एज़ ए कॉमन यूज़ करने लगे। बनाया बहुत सारे गए थे, वो सक्सेसफुल हो गया, फ्लॉपी ड्राइव सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद आया ज़िप डिस्क, मतलब ये उसी के साथ समझिए पैरेलल चल रहा था और इनका आइडिया था कि भाई हार्ड ड्राइव को लो, उसको खोल दो, उसका हार्ड ड्राइव का जो प्लैटर है वो कैसेट में डाल दो और रीडर में हार्ड ड्राइव का सारा पार्ट डाल दो। सक्सेसफुल वो भी थे। तो यहाँ से गाड़ी खुली कि एक पोर्टेबल मीडियम होगा जिसमें आप डेटा लिखोगे, आराम से जाके जहाँ आपको डंप करना है वहाँ आप डंप कर लोगे, वहाँ से अगर कुछ उठाना है उठा लोगे और उसको अपने पास डंप कर लोगे। तो यहाँ से गाड़ी खुली हमारा कि भैया एक पोर्टेबल मतलब रीराइटेबल मीडियम जो है हम लोग की ज़रूरत है और सारा चीज़ उसी के इर्द-गिर्द घूमता है। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव समझिए मार्केट में आया था लेट 2000 से, यानी कि अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 23 ईयर्स पहले आया था। और समझिए इसका जब गाड़ी खुला था तो ये बहुत छोटा था, 8 एमबी का उसका कैपेसिटी होता था। आज के टाइम में आप आराम से 256 गीगाबाइट ले सकते हो या 512 भी ले सकते हो और कहने का तो बहुत बड़ा भी ले सकते हो। तो बहुत चीज़ ले सकते हैं और ये इसी के कारण यूएसबी जो है कंप्यूटर का प्रेफरल का बैकबोन बन गया, क्योंकि इससे पहले यूएसबी का कोई ऐसा यूज़ नहीं था कि हर चीज़ उसे यूज़ कर रहे हैं। प्रिंटर के लिए अलग पोर्ट आते थे, कीबोर्ड माउस के लिए अलग पोर्ट आते थे, सब चीज़ के लिए अलग आता था। लेकिन जब यूएसबी के लिए यूएसबी पोर्ट डालने लगे तो किसी को आइडिया आया कि क्यों ना इसी में हम मतलब कीबोर्ड माउस का प्रोटोकॉल डाल दें। तो अरे कीबोर्ड माउस डाल दिए, फिर हुआ कि अरे प्रिंटर भी डाल देते हैं। देखते देखते आज यूएसबी सब जगह छा गया, क्योंकि अगर आपको याद होगा प्रिंटर का एक अलग इतना बड़ा सा पोर्ट आता था प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगर आप किसी बैंक वुंक में देखेंगे, अच्छा चांस है कि वो अभी भी वो पुराना वाला सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। तो वही समझिए कि यूएसबी के चलते काफ़ी चेंज हो गया हमारा कंप्यूटर इंडस्ट्री में, सब चीज़ स्टैंडर्ड हो गया यूएसबी को लेके। और ये समझिए स्मॉल तो बहुत छोटा हुआ था, 8 एमबी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आज आप माइक्रोसॉफ्ट खरीदते हैं, आप चाहते हो कि भैया मेरे को कोई फिजिकल कॉपी दो, तो आपको इस तरह का वो पेन ड्राइव देंगे और पेन ड्राइव में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। मैं जहाँ स्टूडियो में काम करता था वहाँ उनके पास ऐसा डब्बा रहता था, ये है ऑटोडेस्क का। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदेंगे वो मतलब हर साल यही वाला पेन ड्राइव नहीं आता है, मतलब हर कुछ साल में डिज़ाइन बदलते रहते हैं। ये सब पेन ड्राइव में रीड ओनली रहता है, तो आप आराम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, लगाइए इसको, इसी से इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपका डाविंची रिज़ॉल्व ऐसा सस्ता सा पेन ड्राइव में देता है, सबसे सस्ता इन्हीं का लिख रहा है। बट आपको मतलब एक फिजिकल कॉपी चाहिए तो आजकल पेन ड्राइव में ही सारा सॉफ्टवेयर इधर-उधर किया जाता है। प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब पेन ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम में होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हार्डवेयर नया-नया खरीदो, उसमें इंस्टॉल कैसे करोगे? इंटरनेट चलेगा कैसे? तो इसीलिए पेन ड्राइव अभी भी यूज़ होता है और सॉफ्टवेयर के लिए भी अभी भी यूज़ होता है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर बहुत बड़े होते हैं और नेटवर्क बोल रहे हैं ना, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फ्री का हर जगह मिलता है। तो समझिए स्टार्ट बहुत छोटा हुआ था, लेकिन अभी भी काफ़ी यूज़ है। और डे टू डे यूज़ तो हम लोग का इसका सारा चीज़ होता है और ये हर मतलब हर कोई, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरे जितने ऑडियंस हैं, हर कोई कभी ना कभी कोई ना कोई पेन ड्राइव के साथ काम किया होगा। मेरा सबसे पहला पेन ड्राइव था 8 जीबी का, दूसरा पेन ड्राइव जो मैंने लिया था वो 32 जीबी का था, तीसरा जो पेन ड्राइव लिए थे वो 128 जीबी का था। तो समझ लीजिए पेन ड्राइव मतलब एकदम इसी के चलते यूएसबी बना है बेसिकली, ऐसा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर अगर आप अभी माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल खरीदना चाहते हैं तो इससे मिल जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं यूएसबी 3.0 का। तो यूएसबी 3.0 के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि यानी कि यूएसबी 2.0 के साथ कि आपका
हार्ड ड्राइव बड़े-बड़े आने लगे थे। लेकिन उसमें दिक्कत था कि कैपेसिटी बहुत है, बल्ले-बल्ले इससे बढ़िया बात नहीं है, लेकिन जो इंटरफ़ेस है यानी कि यूएसबी 2.0 जो सबका स्टैंडर्ड बन गया था, वो बॉटलनेक बना देता था। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए मेरा ये हार्ड ड्राइव है, कहने को 5 टेराबाइट है, कंप्यूटर इसको रीड करता है 4.5 टेराबाइट से। तो इसको अगर मैं यूएसबी 2.0 का अल्ट्रा मैक्सिमम स्पीड पे भी चलाएँ जो कि 40 एमबीपीएस होता है, इसका पूरा डेटा इधर से उधर करने में 31 आवर्स लगेंगे कंटिन्यूअसली। तो समझ लीजिए कैपेसिटी तो बहुत भाग गया, लेकिन डेटा स्पीड अगर इतना कम रहा तो ये इनप्रैक्टिकल हो जाता है। इसीलिए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव बहुत पॉपुलर नहीं थे पहले। बनाया तो बहुत पहले से जा रहा, लैपटॉप सब में बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन उसे यूएसबी में करके कॉमन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव बड़ा दे देते तो यूएसबी 2 बॉटलनेक बन जाता था। लेकिन जैसे ही यूएसबी 3 आया, वो 480 एमबीपीएस को लेके 480 जीबीपीएस कर दिया, यानी कि सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका ये स्पीड हो गया कि आपको ऑलमोस्ट 600 एमबीपीएस थियोरेटिकल मिलेगा। वो कितना बड़ा बात है। वो आपके कंप्यूटर में जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव कनेक्ट किया जाता है वो सेटा 3 से कनेक्ट किया जाता है, और वो इंटरफेस का स्पीड जो है वो 600 एमबीपीएस होता है। तो यानी समझिए आपके कंप्यूटर का इंटरनल स्पीड एक्सटर्नल स्पीड से मैच करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जंप था, मतलब बहुत बड़ा ढप्पा मारे। और इसी के बाद 2.5 इंच का हार्ड ड्राइव जो आप हर जगह देखते हैं वो इसी के बाद पॉपुलर हुआ। कारण यही था कि जब 3.0 आ गया तब ये ऐसा हो गया कि भैया इसमें आप जितना भी डेटा डालते हो, जितना स्पीड से आप कंप्यूटर में काम करते हो, उतना इसमें कर सकते हो। ये काफ़ी प्रैक्टिकल बना दिया। लेकिन इसी के बाद ये हुआ कि पेन ड्राइव का डेथ शुरू हो गया। आप लोग देखते हो कि पेन ड्राइव आजकल कोई बात भी नहीं करता, और अच्छे पेन ड्राइव्स आते भी नहीं। एक टाइम में मैगजीन में छपते थे, अखबार में आता था एड्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंस था। आजकल इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? इसमें 2 कारण हुआ। पहली बात, पेन ड्राइव छोटा बनाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेमोरी चिप जो है डेंसिटी ज़रूर बढ़ती है, साइज़ छोटा नहीं होता, और अगर आप उसका साइज़ छोटा करते हैं तो बहुत सारा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कि उसका रीड एंड राइट स्पीड। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जैसे कि मैंने ये खरीदा है सैनडिस्क का, ये मेरे ही पेन ड्राइव का है। अगर मैं इसमें एक बड़ा वीडियो फाइल ट्रांसफ़र करता हूँ तो आप देखेंगे शुरू में बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा, 60 एमबीपीएस मिलेगा, जो कि मतलब समझ लीजिए कि इससे तो बहुत कम है, अराउंड 600 से। लेकिन ठीक है, 60 मिल रहा है क्योंकि यूएसबी 2 से अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 60, 70, कभी-कभी 90 भी छूता है, ठीक है, वो उतना चलता है। लेकिन जैसे ही 1-2 गीगाबाइट कंप्लीट होता है, धड़ाक से स्पीड यूएसबी 2.0 पे आ जाता है। भाई ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं कैश ओवरफ्लो, यानी कि इसमें इन्होंने कैश दे दिया छोटा सा, जो अगर आप छोटा-छोटा फाइल इधर-उधर कर रहे हैं, कैश के चलते आपको लगेगा भाई क्या स्पीड है। लेकिन जहाँ बड़ा फाइल इधर से उधर किया, कैश ओवरवेल्म हो जाएगा, वो सीधे यूएसबी 2.0 का स्पीड पे आ जाएगा। भले इंटरफेस 3.0 है, स्पीड ही नहीं, मतलब समझिए कि इन्होंने रेस ट्रैक पे मारुति नैनो उतार दिया है। तो बात वही हो जाता है कि एकदम उप्स, खैर छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसी के कारण सब लोगों का पेन ड्राइव से मूड खराब हो गया, और सब लोग कूद गए भैया शांति से पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ले लो। तो वही समझिए 3.0 पेन ड्राइव बहुत कम आते हैं जो एक्चुअली 3.0 का स्पीड दे पाते हैं। तो यहाँ पे यूएसबी 3 का स्टार्ट हो गया गाड़ी। तो अब बात करते हैं एसएसडी का। फिर यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। एसएसडी समझिए कि आराम से आप सबसे गया गुजरा भी लेते हैं तो 80 एमबीपीएस से लेके 250 एमबीपीएस कंटिन्यूअसली दे सकता है। और अगर हार्ड ड्राइव से कंपेयर करते हैं, हार्ड ड्राइव का वो मैक्सिमम स्पीड होता है, यानी कि मेरे जितने भी हार्ड ड्राइव हैं सब 80 टू 120, 250 वाला तो मैंने अभी तक हार्ड ड्राइव नहीं देखा। जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा कैपेसिटी वाला होता है, अराउंड 30-40, अरे एक सेकंड, पैसे कुचल देंगे इसको तो 80 मतलब अराउंड 10 टेराबाइट 12 टेराबाइट, वो सब वाले कैपेसिटी में 250 एमबीपीएस मिलता है। मुझे तो आज तक 250 एमबीपीएस नहीं मिला, बट कहा जाता है उतना जा सकते हैं। एसएसडी आराम से उस स्पीड के ऊपर जा सकता है, यानी कि ये जितना भी स्पीड दे सकता है उससे ज़्यादा स्पीड मेरे को एसएसडी दे सकता है। और एसएसडी आज के टाइम में पॉसिबल है कि वो 5 जीबीपीएस वाला, यानी कि अराउंड 600 एमबीपीएस का स्पीड क्रॉस कर सकता है, वो 10 जीबीपीएस तक जा सकता है। तो क्या हुआ इसका? इसमें समझिए कि चूंकि हम लोग कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप्स के लिए ये सब का डेवलपमेंट हो रहा था, किसी को समझ आया कि इसको पैकेज करके यूएसबी ड्राइवर के साथ क्यों ना बेच दिया जाए, और ये धड़धड़ा के मार्केट में आ गया। महंगा जरूर होता है, मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पेन ड्राइव बहुत सस्ता बनाने के चक्कर में लोगों को चूना लगाते थे, ये चूना नहीं लगाता, ये सीधा भैया हम महंगा चीज़ है, आपको ट्राई नहीं करना, हम महंगा चीज़ है। आप गरीब हो तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मतलब एक कहा जाता है ना कि गुड, फास्ट एंड चीप, 2 ही चीज़ आप इसमें चुन सकते हैं। आप गुड और चीप चुन सकते हैं, गुड और फास्ट चूज़ कर सकते हैं। फास्ट, गुड और चीप तीनों एक साथ नहीं आएगा, तो आपको डिसाइड करना रहता है। तो ये सब का मार्केट में काफ़ी चलन आ गया। तो ये सब क्यों इतना ग्रो कर गया कि आपको हर जगह, हर अमेजोन स्टोर पे, हर फ्लिपकार्ट स्टोर पे, हर जगह आपको मिलेगा। कारण कि वीडियो कम्युनिटी इसको लपक लिया इस पर। कारण था कि किसी जैसे कैमरा मैन्युफैक्चर, 90% कैमरा मैन्युफैक्चर वीड फूकते रहते हैं, दिमाग नहीं रहता है। लेकिन किसी को आया कि आजकल जो कैमराज आ रहे हैं, ये जो मतलब इंथुजियास्ट कैमरा है, ये सब बहुत हाई बिट रेट पे वीडियो शूट करते हैं। प्रॉब्लम है ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसमें वो उसको आप राइट कर सकें बिना बैंक बैलेंस में बम फोड़े हुए। तो हिसाब बन जाता है कि आप सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड ले लो, भाई उसका 1 टेराबाइट लेने में लुट जाइएगा, 50-60 हज़ार आ जाता है दाम। और सोनी का कार्ड तो प्रोप्राइटरी है, उसका दाम तो और पागल जैसा आता है।
तो बात हुआ कि क्या होगा अगर हम यूएसबी सी पे आउटपुट दे दें कि भैया यूएसबी सी से हम दे रहे हैं, उसको राइट कर लो आप किसी भी चीज़ में। तो कैमरा के चलते ये हो गया कि एक कैमरा इकलौता डिवाइस बना है जो एक्चुअली कंटिन्यूअस स्पीड को यूज़ कर पाता है, मतलब सर्वर को हटा दें तो सब लोग उसी में लगाने लगे। जैसे कि आपका पैनासोनिक हो जाए, ब्लैक मैजिक हो जाए, ये लोगों ने दिया कि भैया आप महंगा कार्ड खरीदोगे जो कि बहुत थोड़ा सा कैपेसिटी देगा, या शांति से एसएसडी एक्सटर्नल लगा दो। और चूंकि वो एक्सटर्नल है, साइज़ का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो कंपनी आराम से, जैसे SanDisk बहुत सक्सेसफुल हुआ, सैमसंग बहुत सक्सेसफुल हुआ, इन दोनों ने बनाया और इनका इतना चलन हो गया कि सब लोग, मतलब कि हाँ, आप खरीदे कैमरा में यूएसबी आउटपुट है, ठीक है, शांति से केज लगाओ, उसमें आप राइट करना शुरू कर दो। फिर बहुत सारे वीडियो एडिटर्स जो कि एप्पल पे चलते रहते हैं, उनका एक भैया एप्पल का अंदर का मेमोरी में तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपने मान लीजिए खरीद लिया 512 GB, आप बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसको आप खोल के बढ़ा थोड़े सकते हो, तो एप्पल है। तो लोग उसमें यही एक्सटर्नल खरीद के पूरा वीडियो एडिटिंग डायरेक्ट इस पे करने लगे, क्योंकि इसका लिंक स्पीड मतलब बहुत हाई स्पीड है, अराउंड 1.1 Gbps तक आपको दे सकता है, यानी कि 10 Gbps स्मॉल बी। तो काफ़ी वीडियो एडिटर्स को प्यार करना है, तो समझिए वीडियो का चलते इसका बिक्री बढ़ा और धड़धड़ा के काफ़ी लोग इसको कूद लिए। इसीलिए आपको हर जगह हर ब्रांड का ये मिलने को मिल जाएगा। वीडियो एडिटर से सब चीज़ काम करता है। ये काफ़ी फास्ट होता है, रोबस्ट होता है, यानी गिरने पड़ने पर, जैसे कि मेरा अगर ये मैकेनिकल ड्राइव है, ये गिरता है मेरी वाट लग जाएगी। लेकिन अगर कोई ये बढ़ता है एसएसडी गिरता है, उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। पर टेराबाइट या पर गीगाबाइट दाम देखेंगे तो इसका दाम थोड़ा दर्द दे देगा। लेकिन हाँ, जैसे कि ये SanDisk वाला, ये तो वाटरप्रूफ भी आता है, यानी कि आप कहीं पे भी चल रहे हैं, बारिश वारिश होने लगा, आपका ये संभाला रहेगा। आप पॉकेट में या स्विमिंग पूल पे कूद गया, कोई टेंशन नहीं, वो संभाल लेगा। तो वही समझ रहे कि ये काफ़ी सक्सेसफुल है। ये अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं DIY, यानी कि डू इट योरसेल्फ, यानी कि वाला जो फोटो दिखा रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ के बारे में। तो बात ये समझिए कि क्या होगा अगर आपका पैसा थोड़ा टाइट हो या आपका नीड बहुत स्पेसिफिक हो। जैसे कि मेरा नीड जो था वो बहुत स्पेसिफिक था। जैसे कि मेरे पास ये एक SSD थी, जो मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लिया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो अरे निकल रहा यार, हाँ। तो ये SSD मेरे पास खुला पड़ा हुआ था, ठीक ठाक SSD है, मतलब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं है, BX500 है, अराउंड 240 मतलब GB का, तो ठीक ठाक है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन इसको मैं करूँ क्या, मतलब जिस कंप्यूटर में लगा के ट्राई कर रहा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस छोड़ दिया। तो इसका करें क्या, अपने कंप्यूटर में लगाया, इंटरनली कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन अगर इसे मैं SSD में बदल देता हूँ, यानी कि केस में लगा देता हूँ, फायदा ये होता है कि मुझे एक पेन ड्राइव का बेटर रिप्लेसमेंट मिलता है। मैं इसे पेन ड्राइव की तरह यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? पहली बात ये मैकेनिकल ड्राइव है, यानी कि बार बार इसको स्पिन अप स्पिन डाउन करने में हम ही को खतरा लगता है, और गिर उड़ गया तो बैंड बच जाएगी। ये गिरेगा मुझे कोई टेंशन नहीं है। और इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब लिखा 240 या 220 मिल जाता है, लेकिन भरोसा इस पर ज़्यादा है कि भैया है। और स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये मतलब 100 देने में रो देता है। ये आराम से ओवरहेड होने के बावजूद भी 300 से ऊपर रहता है। तो स्पीड के मामले में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेयर SSD था, तो मैंने ये खरीद लिया। ये 700 रुपये का आता है, आपको 600 रुपये का भी मिल सकता है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता कि मुझे USB-C पोर्ट चाहिए था, यानी कि USB-C पोर्ट। मैं गलती से भी अब वापस ये पोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ, जो USB 3 का चौड़ा वाला पोर्ट आपको देखने को मिलता है। ये सब नौटंकी मुझे एकदम नहीं पसंद है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने खर्च किया, और मैं सबको कहूँगा कि वही लीजिए, फालतू का आधा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसमें लगा, ये तो टूललेस है, मतलब मुझे कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए। बट मुझे वो थोड़ा आइडिया खतरनाक लगता है कि भैया गिर उड़ गया, कहीं खुल गया तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन अननेसेसरी हैसल है। तो काफ़ी हल्का है, काफ़ी भरोसेमंद है, और आराम से आप यूज़ कर सकते हो। मुझे आराम से मतलब ये समझ लीजिए USB 3.0 होने के कारण ये 300 MPS तक दे देता है। कुछ लोगों का इस पर जो SSD लगा है उससे थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस मिला, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि एक्सपेक्ट कीजिए 600 तक जा सकता है। भले आपका अंदर का SSD जा सकता है। मेरे केस में मुझे अराउंड 100 MPS का लॉस हुआ, तो 400 MPS पे मेरा खुला ड्राइव चल रहा था सेटा से, इस पर चला रहे हैं तो मुझे वो 300 तक जा रहा है। 300 अभी भी कोई भी पेन ड्राइव में नहीं मिलने वाला आसानी से, जो इतने दाम में फिट हो और इतना कैपेसिटी दे सके। तो मेरे पास था इस पे, उसका यूज़ कर लिया। दूसरा एक बात आता है कि जहाँ पे लोगों को सीरियस काम करना है कि भैया मैं वीडियो एडिटिंग के तौर पे करना चाहता हूँ, या पैनासोनिक का आप वो कैमरा लेना चाहते हैं जिसमें USB आउटपुट है, और आप या तो वीडियो एडिटर हैं कि भैया सब लोग फाइल दे रहे हैं, वो फाइल मेरा कंप्यूटर के अंदर नहीं हटेगा, तो वहाँ पे आप NVMe इनक्लोजर ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सेटा उतना पॉपुलर नहीं है, और सेटा का दाम अब बढ़ते जा रहा है। कारण ये है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग अब धीरे धीरे स्लो डाउन कर दिया गया है, तो सेटा हार्ड ड्राइव्स उतने प्रैक्टिकल नहीं है। अब आपको NVMe के लिए इनक्लोजर लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। NVMe एक्चुअली सस्ता भी मिलने लगा है आजकल, अराउंड 2 टेराबाइट आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हाई स्पीड दे सकता है। और समझ लीजिए ये जो मतलब 2.5 इंच वाला है, वो रोग आके भी 600 MPS से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सेटा का स्पीड लिमिट है। तो NVMe इनक्लोजर
अगर अच्छे एसएसडी के साथ डालते हैं तो बहुत बम बम स्पीड मिल सकता है। कितना मिल सकता है? आपके पास जनरली 3 क्लास होता है। पहला क्लास होता है आपका अराउंड 10 जीबीपीएस हो जाता है, जो आपको सस्ते सस्ता भी लेंगे, होपफुली 10 जीबीपीएस वाला क्लास का मिलेगा। आजकल का अगर मदरबोर्ड आपने पिछले 5 साल में भी लिया तो उसमें 10 जीबीपीएस वाला पोर्ट होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कनेक्ट कीजिए, खुश रहिए। फिर अगर आप थोड़ा और पैसा डालना चाहते हैं, आपको थोड़ा और तेज़ी से काम करना है, 20 जीबीपीएस वाला खरीद सकते हैं, ये थोड़ा महंगा होता है। जैसे कि ये सब आपको 3000 का आएगा, ये 6000 का आएगा, बट आपको स्पीड दुगना देगा। तो ये हो गया 20 जीबीपीएस वाला, यानी कि 2 गीगाबाइट पर सेकंड पे आ जाएगा। फिर आपको ऐसा नहीं मुझे और ज़्यादा स्पीड चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हो, तो आप 23-40 हज़ार डाल दो, आपको 40 जीबीपीएस मिल जाएगा। ये हो गया यूएसबी 4 या थंडरबोल्ट 4 पे चलने लगेगा। पता नहीं इतना स्पीड आपको क्यों चाहिए, बट अगर चाहिए तो ये कर सकते हैं। अब रहा बात क्या है, एनवीएमई एसएसडी इतना फास्ट होता है, एनवीएमई सबसे डबल पे चलता है, यानी कि मेरे कंप्यूटर में अभी जो एनवीएमई लगा हुआ है वो 7 गीगाबाइट्स का ये करता है, रीड करता है, और राइट भी अराउंड 4 से ऊपर रहता है, यानी कि राइट करने में वो इसको सैचुरेट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनवीएमई के पास इतना कैपेसिटी, ये सब उनके लिए साइड का काम है। तो अगर आपको ज़रूरत है, मतलब 90% लोग 10 जीबीपीएस पे खुश रहेंगे। जिनको बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है, बहुत फाइल इधर-उधर करना है, वो 20 से थोड़ा खर्च कर सकते हैं। 40 मुझे नहीं सेंस समझ में आता, लेकिन आपका मान लीजिए कुछ यूनिक टास्क है जहाँ पे आपको 40 जीबीपीएस की ज़रूरत है, कीजिए, बट ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन हाँ, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सब जो स्पीड्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका 10 जीबीपीएस हो गया, 20 जीबीपीएस हो गया, 40 जीबीपीएस हो गया, ये सब कभी भी आपको फुल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी यही एसएसडी जैसे बात कर रहे हैं, ये एसएसडी जब कंप्यूटर से बात कर रहा है, नेटिव इंटरफेस से बात करता है। नेटिव इंटरफेस सबसे फास्ट होता है, उसी के लिए बनाया गया है हार्डवेयर, सब चीज़ उसी के लिए, कंट्रोलर उसी भाषा में बात करता है, बल्ले बल्ले काम होता है। लेकिन जब भी आप इस तरह का हुलुलुलु करते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर लगाता है, मतलब आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर के ऊपर एक कंट्रोलर है जो एनवीएमई को कन्वर्ट कर रहा है यूएसबी प्रोटोकॉल में, इसीलिए वो स्पीड हमेशा स्लो होगा, और ऐसा स्लो नहीं होगा कि ऊपर से नीचे, वो आपका जितना स्पीड है उस पर थोड़ा थ्रॉटल लगता है। तो मान लिया आपका एसएसडी ही धीमा है तो आपको और धीमा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो एसएसडी जो इस सब में लगा रहे हैं, अगर आप स्पेयर को लगा रहे हैं, बल्ले बल्ले खुश रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं, आपको कुछ है ज़रूरत कि भैया मैं 20 जीबीपीएस वाला लेना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, तो सबसे सस्ता एसएसडी लेके मत डाल दीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस खराब आएगा। ये मैं क्लियर कर दूँ, ओवरहेड आपके स्पीड पे लगता है, यानी कि आपका स्पीड अगर 1 जीबीपीएस है, उस पर ओवरहेड लगेगा। वो एसएसडी आप ये 20 जीबीपीएस वाले स्लॉट में डाल देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ओवरहेड के कारण टॉप स्पीड आपको नहीं मिलेगा, जैसे इसमें हो रहा है। ये मेरा कार आराम से मतलब 100 एमपीएस का पेनल्टी पड़ गया, तो ये होता है। लेकिन ये DIY काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दाम के हिसाब से अगर आप देखें तो। हाँ, ये आपको वाटरप्रूफ नहीं देने वाला है, लेकिन दाम के हिसाब, और चूँकि सॉलिड स्टेट है, गिरने पड़ने पे भी तुरंत टूटेगा फूटेगा नहीं, और ये सब जनरली काफ़ी अच्छा एल्यूमिनियम से बिल्ड रहता है, तो कोई खास आपको डैमेज का भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और कैपेसिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, यानी कि 2 टेराबाइट आप जितने कम दाम में इसमें ले सकते हो, ना तो आपको सैनडिस्क देने वाला है, ना तो आपको सैमसंग देने वाला है, और कोई नहीं देने वाला है। तो इसीलिए ये सब अभी बहुत पॉपुलर है, आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सेटा हार्ड ड्राइव है जिसको आप एसएसडी वाला रिटायर करने वाले हैं, उसको इस सब में आप डाल के कुछ साल एक्स्ट्रा लाइफ निकाल सकते हैं, एक अच्छा सस्ता पेन ड्राइव के तौर पे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पोर्टेबल स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।